तमाम आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। रमज़ान के सम्मान में कौमी एकता नाम का मुशायरा स्थगित किया जाता है और ईद के बाद इस मुशायरे को स्थापित किया जाता है, इसकी खबर आपको दी जाती है। देखिए, ये जो है दही था, इसके अंदर मैंने गुड़ डाला। हाँ, दही है, गुड़ है और ये रोटी है। ये तीन चीज़ मिला के सुबह अगर खाएं तो सेहत बहुत अच्छी रहती है, कभी बीमार नहीं पड़ेगा आदमी। ये हमारे ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। ये क्लिप खास तौर से सियासी, सामाजिक और मजहबी लोगों के लिए है, क्योंकि हर शहर में सियासी आदमी जो है ना, वो अलग अपनी दुकान चलाता है, मजहबी आदमी अलग अपनी दुकान चलाता है, और सामाजिक आदमी दिन पूरा 5 साल मेहनत करते रहता है, काम करते रहता है। मतलब तीनों अलग अलग मेहनत करते हैं। जैसे गुड़ में अलग खाऊंगा, रोटी अलग खाऊंगा, दही अलग खाऊंगा, तो सेहत भी सही नहीं रहेगी और मुझे एंटरटेनमेंट भी नहीं मिलेगा। तो खास तौर से जो है ना, मैं सियासी लोग, इसमें खास तौर से विजय कामले साहब जो हमारे मित्र हैं, उनके लिए क्लिप बना रहा हूँ। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, गांधी सेना चलाता हूँ। गांधी सेना बाबा साहब का मान सम्मान स्वाभिमान करती है, जो उन्होंने मार्ग बताया उस पर अमल करती है। बताने का मकसद ये है कि जब बाबा साहब दुनिया में थे तो मस्जिद जुम्मा, हिंदुस्तानी मस्जिद का आगे मस्जिद है, मस्जिद जुम्मा, जुम्मा मस्जिद बोलते हैं, उसमें मुसलमान के दो गुरोह, दो मसलक के लोग लड़ गए और झगड़ा इतना बड़ा कि एक मसलक के आलिम का कत्ल हो गया। इतना झगड़ा बढ़ गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक पक्ष का साइड लेकर दूसरे की लड़ने काम नहीं किया। बाबा साहब ने क्या किया, दोनों पक्ष के लोगों को, बहुत ईमानदार आदमी थे वो समाज का इतना दर्द रखते थे ना, दोनों पक्षों को बैठाया। उन्होंने कहा, भैया कोर्ट कचहरी जाके लड़ोगे, जिंदगी भर लड़ोगे, बेहतर ये है कि जब काम दोस्त बना के हो सकता है तो लड़ने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जुम्मा मस्जिद के दोनों फरीकैन को बैठाया और बैठा के समझौता हुआ कि एक हफ्ता आप जमात नमाज पढ़ लो और जुम्मा की नमाज दूसरा मसलक का आदमी पढ़ ले। आज भी बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई परंपरा उस मस्जिद के अंदर चल रही है। उस मस्जिद में दो मसलक के लोग आराम से नमाज पढ़ा रहे हैं, मिल के रह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर समाज के अंदर टेढ़ नहीं पैदा करते थे। उसी तरीके से विजय कामले साहब, आप शेड्यूल कास्ट हो, आप भले ही नास्तिक हो, लेकिन आप बाबा साहब का अनुयायी हो, बाबा साहब के खानदान से हो, इसलिए गांधी सेना और मैं आपका मान सम्मान स्वाभिमान करते हैं। तो गुड़ की भेली चुप्पे चुप्पे खाने की बजाय, अगर हम जो है, आपने मिसाल दिया कि गुड़ की भेली चुप्पे चुप्पे खाने का, पूरी गुड़ की भेली खत्म होती, किसी को बताने का नहीं, तो गुड़ की भेली खाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी अपने, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते ये दही गुड़ और रोटी मिल के काम करेंगे तो इस शहर की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बेहतरीन रहेगी। और अगर गुड़ अलग कर दो, दही अलग कर दो, रोटी अलग कर दो, तो फिर इसका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी विजय कामले साहब से रिक्वेस्ट है, 1961 से जो मामला चला है वो 4 दिन में आप हल नहीं कर सकते, मैं भी हल नहीं कर सकता। समाज में 1961 से जो टेढ़ पैदा हुई है कब्रिस्तान के नाम पर, वो इतनी जल्दी नहीं जो है हल होगी। इसको हल करना है तो सबसे पहले मोहब्बत, भाईचारा, बाबा साहब अम्बेडकर का निर्माण करना पड़ेगा। आपस में कई मीटिंगें होगी, बैठना पड़ेगा। और खास तौर से पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की जमीनों के नाम पे ये गवर्नमेंट में जो बैठे हुए जालिम लोग हैं ना, वो इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज पर नजर रखे हुए हैं। इससे होगा क्या कि आप जो है, जो आवाज उठाओगे या चुपे चुपे भी काम करोगे या कुछ भी करोगे, हम दोनों भाई भाई हैं। इससे होगा क्या, एक समाज का नुकसान होगा और एक समाज का फायदा होगा। तो बाबा साहब ने दोनों समाज का फायदा किया ना, जुम्मा मस्जिद में उनको भी काम करने दिया, उनको भी काम करने दिया। फिलहाल सारे लफड़े झगड़े भूल कर, विजय कामले साहब हो, मैं हूं, या भिवंडी शहर के कोई भी समाज, सियासी, सामाजिक, मजहबी लोग हो, हम तीनों लोगों का इकट्ठा होकर 2029 की तैयारी करना जरूरी है।
हम सभी लोगों को छोटे छोटे नॉन इश्यूज को भुलाकर 2029 की तैयारी करना जरूरी है। शोएब गुड्डू हो, रशीद ताहिर हो, तारिक फारूकी साहब हो, अली जनाब सलाम शेख साहब हो, और भी भिवंडी के बहुत सारे नेता आपस में जो है टकराते हैं, खलबसार होता है। अभी ये खलबसार करने का टाइम जा चुका है। ये 5 साल के अंदर इंडिया को किसी भी हालत में मजबूत करना है, और खास तौर से वो लोग जैसे दिल्ली में जो है बिला वजह का घर के लोगों ने मिल के कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। दिल्ली से गवर्नमेंट चली गई, महाराष्ट्र से गवर्नमेंट चली गई। अब होश में आ जाओ, सारे काम काज भुला दो, सारे गिले शिकवे भुला दो, लेकिन हम लोगों को मिल के 2029 का इलेक्शन सीधा करना, वरना जो है ना बाबा साहब का संविधान नहीं बचेगा। मुझे बाबा साहब के संविधान की चिंता है। बाबा साहब का संविधान रहेगा तो तुम 50 कब्रिस्तान भी बना लोगे, 100 मस्जिद कदीम भी बन जाएगी। जब बाबा साहब का संविधान ही नहीं रहेगा तो तुम भी आलू छीलोगे, हम भी आलू छीलेंगे, और दोनों एक दूसरे भाषेंगे कि हम लोगों ने मिलकर क्या किया। जालिमों के मंसूबे बहुत ही खतरनाक है। भिवंडी शहर नहीं, पूरे भारत के 3 लोगों से, देखो फिर से कह रहा हूं, गुड़ दही रोटी, सियासी आदमी, सामाजिक आदमी, मजहबी आदमी, तीनों का एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, ताकि 2029 में हम जो है जालिमों की गवर्नमेंट गिरा सकें। इसके लिए मेरे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपस में जो तेड़ पैदा हुआ उसे खत्म करके मिलजुल कर काम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।